नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अशोक कटारिया जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अशोक जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, इस वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है और मौजूदा निगम पार्षद का कैसा काम है सर? निगम पार्षद का 3 यहाँ निगम पार्षद रह चुके हैं, लेकिन तीनों में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ निगम पार्षद होते थे मूलचंद गुप्ता, तब काफ़ी काम होते थे। रमाशंकर जी होते थे महानगर पार्षद, जब काफ़ी काम होते थे। जयप्रकाश अग्रवाल जी थे, उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगवानी चालू करी, गलियों में जो वाशिंग पूर्व मोटर होती है मोटरें लगवाई, पानी की समस्या हल करी, लाइट की समस्या हल करी। अभी कोई काम नहीं कर रहा भाई, तब बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है। समस्या की बात की जाए तो क्या क्या समस्या बनी है सर वार्ड के अंदर? सर वार्ड के अंदर क्या होता है, सबसे जो कॉर्पोरेशन का काम होता है वो होता है नाली का। नाली जो रुक जाती है, नाली जो पाइपलाइन बदली जाती है, वो पाइपलाइन नहीं बदली जाती। कह देते हैं बोला जी बदली जाएगी, नपाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं करता। आप किसी के पास भी चले जाओ, सिर्फ सबको एक ही काम होता है कि कहाँ बिल्डिंग बन रही है, बस। उसके अलावा कोई काम नहीं होता। सीवर सिस्टम की बात की जाए तो सीवर सिस्टम भी बहुत पुराना है सर। सर ये मूलचंद गुप्ता जी ने सिविल लाइन डलवाई थी, अब प्रहलाद सिंह सानी ने ये सिविल लाइन डलवाई है। हमने उनसे काफ़ी बार गए उनके पास, उनके प्रयास से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रहलाद सिंह सानी ने नई सिविल लाइन डलवाई है। सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, प्रहलाद सिंह सानी पहले कांग्रेस से विधायक थे, हाँ जी। अब आम आदमी पार्टी से विधायक है, तो पहले के काम में और अब के काम में कुछ फर्क नजर आया आपको? सर प्रहलाद सिंह सानी पहले भी वही काम करते थे, अब भी वही काम कर रहे हैं, खाली पार्टी चेंज हुई है। बाकी बढ़िया आदमी है, अच्छा काम करते हैं। आप उनके कार्य से संतुष्ट हो? हाँ जी, मैं उनके कार्य से। लेकिन सर यहाँ पे सूत्र बताते हैं कि पानी की समस्या बनी हुई है, सीवर की समस्या बनी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, इस पर क्या कहोगे? सर हमारी गली के अंदर 24 घंटे पानी आता नल के अंदर, और हमारे यहाँ पानी खराब भी नहीं आता। जैसे लोग, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो चीज़ नहीं आएगी वो नहीं आती। लाइट भी आती है, पानी भी आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, महंगाई पर समस्या है। आज सिलेंडर की बात कोई नहीं करता, महंगाई की बात कोई नहीं करता, स्कूल फीस की बात कोई नहीं करता, किराए की बात कोई नहीं करता, पेट्रोल की बात कोई नहीं करता, सिर्फ दूसरी बातें करते हैं। जो बात करनी चाहिए कि हमारे को सिलेंडर के पैसे कम करने चाहिए, उस पर से दिल्ली सरकार को चाहिए कि उस पर से टैक्स कम करके वेट हटा देना चाहिए। बस ये सब चीज़ें हैं। आज टमाटर का भाव देख लो, जब कांग्रेस के टाइम के अंदर जब प्याज महंगी हुई थी तो बीजेपी का कार्यकर्ता गले में प्याज लेके घूम रहा था, आज वो टमाटर लेके प्याज गले में नहीं घूम रहे। तो सर जिस तरह हर चीज़ों पे महंगाई है, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सरकार कौन चला रही है? मोदी चला रही है, अडानी अंबानी चला रही है? सर अडानी अंबानी चला रहे, मोदी जी भी सरकार चला रहे। मोदी जी बहुत बड़े आदमी, आराम शांत बैठे हैं। वो उन्होंने कोई काम नहीं करा, उन्होंने एक भी काम नहीं करा। और इन अरविंद केजरीवाल में और मोदी जी में एक कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोले। इन दोनों में ये कंपटीशन चल रहा है। वही केजरीवाल जी की बात कर ले तो दिल्ली के अंदर हर चीज़ों को फ्री करता है, बिजली और पानी, आप इससे सहमत हो सकते हैं? सर बिजली, आप पहले शीला जी के टाइम में 2 महीने का बिल आता था, अब बिल आता 28 दिन का। जब 28 दिन का बिल आता है तो बिल कम आता है, जब 2 महीने का बिल आएगा तो बिल ज़्यादा आएगा। तो आदमी कहता है जी मेरा बिल कम आ रहा है, लेकिन दुकान का बिल महंगा आ रहा है। लेकिन उस आदमी उस बात को नहीं देखता कि मेरी दुकान का मीटर जो कितना बिल ज़्यादा आ रहा है, उसमें नहीं देखता। आदमी कहता है जी मेरा बिल 0 आ गया। अभी जो सर्दियाँ आ जाएंगी तो 0 बिल आएगा। अब जिसके यहाँ एसी है उसका तो बिल आएगा, 0 बिल तो आएगा नहीं। 0 बिल आता है झुग्गी झोपड़ी वालों का, क्योंकि वो बेचारे ना एसी चलाते हैं ना पंखा चलाते हैं, बट टीवी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो उनका बिल तो 0 आएगा ही। हम लोग तो वॉशिंग मशीन भी चलाते हैं और मोटर भी चलाएंगे, पानी की बोरिंग की मशीन भी चलाएंगे, एसी भी चलाएंगे, तो हमारा तो बिल आएगा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं ये मतलब मध्यम वर्ग या स्लम में जो रहते हैं उन्हीं को बेनिफिट हो रहा है? उन्हीं को बेनिफिट होगा, बाकी किसी को बेनिफिट नहीं है। और सर इसके अलावा अगर पार्टी भविष्य में आपको मौका दे चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा रहेगी? हाँ, मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहूँगा। किस विधानसभा की इच्छा रखते हैं, नगर निगम की? नहीं, मैं कॉर्पोरेशन की। कॉर्पोरेशन। आपने पहले भी कभी प्रयास किया कि मुझे पार्टी टिकट दे और मैं चुनाव लड़ूं? सर देखो, हर व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन जिसके भाग्य में होती है उसको टिकट मिल जाती है, वो जीतता भी और हारता भी है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग चांदनी चौक में रहते हैं, अगर हम टिकट मांगते हैं तो वो कह दिया जाता है कि यार ये सीट तो जर्नल है, आप लोग एससी हो, एससी को टिकट नहीं मिलेगी। जब रात को झंडे लगाने का काम होता है, जो निगम पार्षद का चुनाव लड़ता है वो झंडे लगाने नहीं आता, जो वर्कर रहता है वही झंडे लगाता है, वही दरियाँ बिछाता है, वही मंच लगवाता है, दूसरा निगम पार्षद मंच नहीं लगवाता। तो इसके लिए कभी आपने आरटीआई लगाई कि ये सीट एससी है कि जर्नल रहे? सर एससी सीट पे जर्नल आदमी लड़ सकता है, लेकिन एससी पे जर्नल नहीं लड़ सकता। लेकिन उसके बाद भी जर्नल को नहीं लड़ाया जाता। एक बार जब विधानसभा की जो सीट है वो एससी सीट है, वहाँ से श्यामलाल मोरवाल जी चुनाव लड़े थे, जो एससी है, वो जनरल सीट पे लड़े थे।
तो जनरल सीट पर अगर कोई आदमी लड़ना चाहे, अगर वो काबिल आदमी है तो उसको टिकट देनी चाहिए। पार्टी क्या होती है वो देखते हैं, जिसके पापा निगम पार्षद थे, इसके पापा विधायक थे, उसको टिकट दी जाएगी। अगर आपके पापा और आपके दादा निगम पार्षद या पार्षद नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। इतिहास उठा के देख लो, चांदनी चौक में उस आदमी को टिकट मिलती है जिसके फादर MLA या MP या कॉर्पोरेशन के मेंबर है, उनको टिकट दी जाती है। सामान्य लोगों को कभी टिकट नहीं दी दिया जाती है, उन लोगों से खाली पार्टी काम कराती है। 24 में क्या लगता है सर कटारिया जी, क्या परिवर्तन की आवश्यकता लगती है आप लोगों को? हाँ, 24 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 100%। परंतु सर जो मोदी जी इतने विकास कार्य कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं सर वो तो मीडिया के माध्यम से आप कुछ भी प्रचार कर लो, लेकिन सबको पता है कि अब चेंज होना है और चेंज होगा। तो आपको लगता है बेस्ट है मतलब PM मोदी से अच्छे राहुल जी? बिल्कुल, राहुल गांधी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन लोग कहते हैं राहुल ने कुछ नहीं करा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि राहुल जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे जब भी तो कुछ करेंगे, जब वो प्रधानमंत्री बने नहीं तो आप कैसे कहते हो कि राहुल जी ने कुछ नहीं करा? जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई पोस्ट पे होंगे तभी तो वो काम करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो अपने क्षेत्र में आदमी काम करता है। परंतु जो महागठबंधन की तैयारी कर रही है सर कांग्रेस, हर कोई PM बनना चाहता है, इससे तो बहुत बड़ा युद्ध होगा सर। नहीं, सबको पता है अगर PM के लिए तो एक सिंगल नाम राहुल गांधी का है, ये हर आदमी इस बात को मानता है। ममता बनर्जी कह रही मैं PM बनूंगी, वहाँ नीतीश कुमार जी कह रहे हम PM बनेंगे, यहाँ राहुल जी कह रहे हैं सर। नहीं, राहुल जी ने कभी भी नहीं कहा मैं PM बनूंगा। राहुल जी आप एक भी डिबेट दिखा दो या एक भी आदमी कह दो राहुल जी ने कहीं बोला मैं PM बनूंगा। हाँ, जो वर्कर होता है वो कहता है जी हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पे प्रियंका गांधी को। तो आने वाले समय में हो सकता है सर ये सब? हाँ, 100% होगा। पब्लिक का मन बना हुआ है कि एक तरफ वोट करना, कांग्रेस को वोट डालेंगे। जो चंद्रयान की जो सफलता मिली है भारत को, इसके क्या कहेंगे सर? सर ये तो आज नहीं हुआ, चंद्रयान में तो जब इंदिरा गांधी थी जब भी लोग गए थे, अब भी लोग जा रहे हैं। ये तो वैज्ञानिकों का काम है, को प्रधानमंत्री का काम नहीं होता ये। आज अगर लोग कहते हैं जी राम मंदिर बना तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो राम जन्मभूमि का मंदिर बना है। आप लवकुश से भी जुड़े हुए हैं सर? हाँ जी, मैं लवकुश विषय को बताइए सर लवकुश के बारे में। सर मैं लवकुश से रामलीला से 5 साल की उम्र से जुड़ा हुआ हूँ, और अब मैं इस टाइम लवकुश के अंदर में उपलीला मंत्री हूँ, और हमारी तैयारी बड़ी जोरों से चल रही है। इस बार हमारी रामलीला के अंदर राम का रोल गगन मलिक जी कर रहे हैं, सीता का रोल स्वीटी जी कर रही है, और रावण का रोल ऋषि मुकेश जी कर रहे हैं। तो बॉम्बे के सारे एक्टर हमारी रामलीला में भूमिका करते हैं, और सब अच्छा रामलीला जाती है, और हमारी रामलीला जो है 12 देशों में भी जाती है। जो एक्टर आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए कुछ? हाँ जी, हम जो भी एक्टर आते हैं उनका खाने से लेके रहने तक का सारा इंतजाम हम लोग करते हैं। उनकी कार उनको छोड़ के आती है और कार उनको लेके आती है, उनको खाना भी टाइम से मिलता है, हर चीज़ टाइम से होती है। एक हमारा सिस्टम बना हुआ है, जो हमारे रामलीला के अध्यक्ष हैं लवकुश अर्जुन कुमार जी, और हमारे महामंत्री हैं हमारे बड़े भाई सुभाष गोयल जी। वो पूरी तैयारी से, पूरे प्रयास से, पूरे सबकी ड्यूटी लगी होती है कि हमने क्या काम करना है, और उसी के हम माध्यम से हम काम करते हैं। अब हमारा भूमि पूजन की तैयारी चल रही है, हमारा 24 तारीख का भूमि पूजन है। उसके बाद में मोदी जी का जन्मदिन का भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं। उस दिन हम एक कैंप लगाते हैं, जिन बच्चों की टांगे नहीं उनकी टांगे लगाते हैं, जिनकी आंखों का ऑपरेशन है आंखों का ऑपरेशन करते हैं, जिन आदमी को बेड चाहिए उसको बेड देते हैं, बैसाखी देते हैं, चश्मे देते हैं, और फ्री, किसी से कोई पैसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और एक श्याम बाबा का जागरण भी है जिसमें कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं। स्वयं आपके माध्यम से ही होगा सर? ये सबके माध्यम से होता है, सब संस्था के माध्यम से होता है, एक आदमी के नहीं। हम पूरी लवकुश रामलीला कमेटी इस काम को करती है। जिस दिन रावण दहन होगा उस दिन कोई विशेष अतिथि आ रहा है? सर उस दिन क्या होता है, जिस भी हीरो की पिक्चर आती है हम उसको बुला लेते हैं। जैसे हमने पिछली बार बाहुबली के हीरो को बुलाया था, प्रयास को, तो वो आए थे। इस बार भी कोशिश करेंगे कि अच्छे एक्टर को और बुलाया जाए। और पहली बात तो हमारी रामलीला में सारे एक्टर और केंद्रीय मंत्री और विधायक रोल करते हैं। 24 के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? 24 के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि सिर्फ एकमात्र कांग्रेस को वोट दें।